जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन सज्जनों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति, जनशक्ति, संपूर्ण देशवासियों, आइए आप लोगों को नरसिंह पुराण की कथा सुनाते हैं। 3-4 दिन से नहीं कह पाई, आज कह रहा हूँ। अभी तक हमने वराह रूप धारण किया भगवान की कथा सुनाई थी। उन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। जब इस बात का पता उसके भाई को हिरण्यकशिपु चला तो वह बहुत अधिक क्रोधित हो गया और उसने अपनी माँ दिति के पास जाके कहा कि विष्णु वैसे तो समदर्शी है, सबको एक साथ देखते हैं, लेकिन कभी कभी वो देवताओं का पक्ष ज़्यादा लेते हैं और बल में चूंकि विष्णु के बराबर कोई है नहीं, इसलिए हमें पहले अमृत प्राप्त करना पड़ेगा, फिर हम भाई की मृत्यु का बदला लेंगे विष्णु से। ऐसा कहकर आगे की कथा मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन सत्यजित राजा से कथा चल रही है। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन किया, अब नरसिंह अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। दिते पुत्रो महानीसद्विरण्यकशिपु पुरा तपस्ते पे निराहारो बहुवर्ष सहस्त्रकम। पूर्व काल में दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु महान प्रतापी हुआ है। उसने अनेक सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहते हुए महेंद्राचल पर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उस दानव से कहा, दैत्येंद्र, तुम्हारे मन में जो प्रिय लगे वह वर मुझसे मांग लो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अमृत तो चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी आयु निश्चित होती है, कोई और वर मांगो। तब उसने कहा कि मैं न सूखी, न गीली, न आग से, न काठ से, न पत्थर से, न हवा से, न सूल से, न मनुष्य से, न देवता से, न असुर से, न गंधर्व से, न राक्षस से, किसी से भी न मरूं, न किन्नर, न यक्ष, विद्याधर, भुजंगों से, बानर, अन्य पशुओं से, दुर्गा आदि मात्र शक्ति से मेरी मृत्यु न हो। मैं घर के भीतर न बाहर, न दिन में न रात में, आपकी कृपा से मृत्यु के हेतुभूत अन्य कारणों से भी मेरी मृत्यु न हो। देव देवेश्वर, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। राजन दैत्यराज हिरण्यकशिपु के ऐसा कहने से ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम्हारे महान तप से मैं संतुष्ट हूँ। इन अद्भुत वरों को दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और उन्होंने वो वरदान सभी दे दिए। नरेश्वर इंद्रादि देवता, रुद्र और ऋषिगण भी उसके मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरते थे। त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने समस्त प्रजाओं को बुलाकर कहा कि त्रिभुवन का अधीश्वर मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। त्रिभुवन अधर्म परायण हो गया, स्वधर्म का लोप हो गया। त्रिलोकी को छीनने वाले हिरण्यकशिपु के विनाश का समय और उसका उपाय शीघ्र बताइए। बृहस्पति जी बोले, तुम लोग अपने स्थान की प्राप्ति के लिए सुनो। हिरण्यकशिपु के प्रणय
पुण्य का अंश प्रायः क्षीण हो चुका है। इससे अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से बहुत शोक हुआ उसे। यह शोक बुद्धि को नष्ट और शास्त्र ज्ञान को चौपट कर देता है। मित्रों, शोक बुद्धि जब आती है तब ज्ञान मिट जाता है प्रत्येक व्यक्ति का। ये विलक्षण बात है। जैसे ही शोक आ जाता है तो आदमी का ज्ञान खत्म हो जाता है, वो कितना ही उत्कृष्ट जीवन जीता हो। ऐसा बृहस्पति जी ने कहा। क्योंकि शोक का दुख सहन नहीं किया जा सकता। इस शोक से और काल रूप निमित्ति से हम हिरण्यकश्यप का नाश निकट देख रहे हैं। विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। बृहस्पति जी के कहने पर देवता कहने लगे, भगवान महादेव को आगे करके क्षीर सागर के तट पर प्रस्थित हुए और पहुंचकर स्तुति करने लगे। विष्णुर जिष्णु विभुर देवो यज्ञेशो यज्ञपाल कहा, प्रभ विष्णुर गृह शिष्योष्णोश्च लोकात्मा लोकपाल का, केशवा केशिहा कल्पा सर्व कारण कारणम कर्मद्रक वामनाधीश वासुदेवा पुरुष विष्णु जिष्णु विभु देव यज्ञेश यज्ञपालक, इस तरह से भगवान की स्तुति की शिव जी के सहित। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इन दिव्य नामों के द्वारा स्तुति करके भगवान मधुसूदन ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर संपूर्ण देवताओं से यह वचन कहा। भगवान बोले, असुर नाशक देवताओं, तुम लोगों के आने का सारा कारण मुझे ज्ञात है। जगत का कल्याण करने वाले महादेव जी ने अपने हिरण्यकश्यप दैत्य का नाश कराने के लिए मेरे 100 पुण्य नामों का स्तवन किया है। महामते, शिव तुम्हारे कहे हुए इन 100 नामों से जो मेरा स्तवन करेगा, उस पुरुष के द्वारा मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पूजित होऊंगा जैसे इस समय तुम्हारे द्वारा हुआ। देव शंभो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना शुभ कैलाश शिखर को जाओ। तुमने मेरी स्तुति की, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। प्रहलाद की उत्पत्ति होती है। सहस्त्रानीक राजा ने कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महाप्याग मार्कंडेय जी, आप भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से कहें और प्रहलाद का चरित्र भी। महामुनि, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान विष्णु की कथा रूप दुर्लभ सुधा का पान करने का अवसर मिला। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन दिखाई नहीं देता, जिसके लिए आपको तप करने की आवश्यकता हो, क्योंकि जिसकी कामना अपूर्ण रहती है वही तपस्या करता है। आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं। जिनके हृदय में गोविंद विराजमान है, उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकश्यप में उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि दें।
हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से तो बहुत द्वेष करता ही था। कारण ये था कि उसकी भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया कर दिया था। महेंद्राचल पर उसने तपस्या की, जैसा कि अभी हमने कहा, कई तरह के उसने वरदान प्राप्त कर लिए। प्रहलाद अपने भाइयों में सबसे ज्यादा सबसे छोटे थे। हिरण्यकशिपु जब महेंद्राचल पर तपस्या कर रहा था तब देवताओं ने आक्रमण कर दिया इसके राजधानी पर और उसकी पत्नी कयाधु को इंद्र ले आए। जब इंद्र कयाधु को ले आए तब नारद जी ब्रह्मा जी की आज्ञा से आते हैं और इंद्र से कहते हैं कि तुम अनर्थ ना करो, किसी की पत्नी को इस तरह से नहीं अपहरण किया जाता है। इसके गर्भ में जो है वो एक महान भागवत है, इसको हम ले जा रहे हैं। और नारद जी ले जाते हैं। उन्होंने उनको उसकी पत्नी कयाधु को भागवत कथा सुनाई और उसके माध्यम से गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने पूरी कथा सुन ली। परम भागवत हुए। जिस समय आने पर प्रहलाद जी ने जन्म ले लिया। प्रहलाद को बहुत चाहता था हिरण्यकशिप। जैसे वो बड़े हुए तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संड अमर्क, उन दोनों को पढ़ाई के लिए उनके आश्रम में प्रहलाद को भेज दिया। पढ़ के जब वो आया तो उन्होंने क्या पढ़ा तुमने? तो उन्होंने कहा कि हमने भगवान की महिमा का वर्णन कर दिया। उसने सर्वत्र होने की बात कह दी। तब उनको गुस्सा आया। प्रहलाद बोले वो बैरी का नाम लेता है। तो उसने फिर भी समझाया, लेकिन प्रहलाद अपनी बात कह रहा, भगवान विष्णु का गुणगान कर रहा था। तब उसने प्रहलाद को मारने के लिए हाथी से कुचलवाया, विषधरों से डसवाया, पहाड़ से गिराया, विष पिलाया, समुद्र में डुबाया, आदि आदि क्या क्या ना किया, परंतु सब व्यर्थ हो गया। जब पूरी तरह से व्यर्थ हो गया उसके सभी, तब उसने कहा, दुष्ट बता तो तू किसके बल से ज्ञान की बातें करता है? प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद ने निश्चिंत भाव से कहा, पिताजी वे भगवान श्री हरि तो सभी जगह हैं, फिर इस खंबे में भी क्यों नहीं होंगे? काल के रूप में हिरण्यकशिपु खड्ग उठाए मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु भक्त सर्वथा निर्भय है। उसका विश्वास एवं भक्ति का बल ही उसकी रक्षा कर रहा है। संसार में भक्ति का बल और विश्वास, ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं। ये सदैव निर्भय करती हैं व्यक्ति को, यदि वो वास्तव में विश्वास करे और भक्त हो। क्रुद्ध हिरण्यकशिपु ज्यों ही तलवार लेकर मारने को दौड़ा तो खंबे को फाड़कर बड़ी भयानक गर्जना हुई और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। उस समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ जैसे जान पड़ता था मानो ब्रह्मांड फट गया। घबराए हुए हिरण्यकशिपु को कुछ भी न दिखाई दिया। हिरण्यकशिपु ने उस भयंकर रौद्र रूप को देखा। तब वह गदा लेकर उन पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। भगवान ने कुछ देर युद्ध किया, फिर बड़े वेग से उसे पकड़कर अपनी जांघों पर सुलाया और अपने तीक्ष्ण नखों से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। नरसिंह के हाथों हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। प्रहलाद अन्य सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद को वैष्णव भक्ति का उपदेश देकर तथा असुर राज्य का विध्वंस कर देवी साम्राज्य की स्थापना करके सभी के देखते देखते भगवान नरसिंह
अंतर्हित हो गए। मित्रों, इस आख्यान में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का भक्त होना या भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं, लेकिन वो विश्वास के से होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उस भक्ति से बल भी मिलता है, प्रहलाद ने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु से कहा, नाथ आप प्रसन्न हो जाओ, मुझे तो यही चाहिए कि आप में मेरी सात्विक भक्ति सदा स्थिर रहे। यही नहीं, इस भक्ति को से युक्त होकर मैं आपका स्तवन करूं और आपके ही परायण रहकर सदा नाचा करूं। भगवान से कहा प्रहलाद जी ने। भगवान संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करने वाले प्रिय भक्त प्रहलाद से कहा, वत्स तुम्हें जो जो अभीष्ट हो वो मुझसे प्राप्त हो, तुम सुखी रहो। एक बात और है महामते, यहाँ से मेरे अंतर्ध्यान हो जाने पर भी तुम खेद न करना। मैंने अपने परम प्रिय स्थान क्षीर सागर की भांति तुम्हारे शुद्ध चित्त में कभी से कभी अलग नहीं होऊंगा। वाह क्या बात है! मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हारे चित्त में हृदय कमल पर मैं तुम्हें सदैव दर्शन दूंगा, ऐसा भगवान नारायण ने कहा प्रहलाद से। तुम 2 ही 3 दिन के बाद मुझे दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए उद्यत अपूर्व शरीर धारण किए नरसिंह रूप में पापियों के लिए जो भयानक है पुनः प्रकट होकर देखोगी। यूँ कहकर भगवान हरि अपने को प्रणाम करके अत्यंत ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहने पर भी तृप्त न होने वाले उस भक्त प्रहलाद के सामने ही माया से अंतर्ध्यान हो गए। और प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। एक खंबे से प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। भक्त प्रहलाद की कथा श्रीमद् भागवत में है, ये नरसिंह पुराण में हमने बहुत संक्षेप में कहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्यों के राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया और भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए श्रीशैल के शिखर पर जा विराजे। वहाँ देवताओं से पूजित हुए, प्रसिद्धि प्राप्त हुए, विभक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए वहीं रहने लगे। नृपश्रेष्ठ जो मनुष्य भगवान नरसिंह के इस महात्मा को पढ़ता सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी, जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है वह दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक से, वैधव्य से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्मों का आचरण करने वाला, अधर्मात्मा और विष भोगी हो वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। इसी के साथ मैं आज की कथा को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय राष्ट्र।
हर हर महादेव।